जीके जीएस की सीरीज में आज हम एक नए सब्जेक्ट के रूप में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को स्टार्ट करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। यह जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था है, यह संपूर्ण एनसीईआरटी सार संग्रह का 6 से लेकर 12 की जो वन लाइनर ये क्वेश्चंस हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अध्याय या जो अध्यायवार इस संकलन दिया गया है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है भारतीय संविधान का, राज्य व्यवस्था का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको डिस्कस करेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो इसको हमें जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। हम इसको पढ़ते हैं, पढ़ते ही क्यों हैं, एंड हम इसलिए पढ़ते हैं कि फर्स्ट हम इसको देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन की बात करेंगे। पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन की बात करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में जब भारत आती है ट्रेडिंग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो उसी समय तो ये चैप्टर आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। तो पॉलिटी को जो इस समय राज्य व्यवस्था को समझने के लिए इस पूरी व्यवस्था को समझना बहुत ही आवश्यकता है, जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस समय महारानी एलिजाबेथ के द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी गई थी 1608 ईस्वी में। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं धीरे धीरे व्यापारिक, राजनीतिक, देन प्रशासनिक, जो ये अपना जो अधिकार है स्थापित कर लिया कंपनी भारत में, जो ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो प्रशासनिक जो पावर है उन्होंने स्थापित कर लिया। तो अब हम यह जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इनको हम 2 भागों में बांटेंगे, 2 भागों में हम इसको पढ़ेंगे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम ये पढ़ेंगे उस समय जो 1857 की क्रांति हो जाती है, एंड हम इसमें ये पढ़ेंगे 1773 से 1858 का जो कंपनी शासन अधिनियम, जो कंपनी शासन अधिनियम है 1773 से 1858, 1773 से 1858 को कंपनी का शासन अधिनियम कहा जाता है। मीन्स कंपनी का शासन उस समय चलता था 1773 से 1858। मीन्स जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है एंड राजनीतिक पावर है, वो ये सारा पावर कंपनी के अंदर था। तो वो कंपनी ही रेगुलेट करती थी, कंट्रोल करती थी, एवरीथिंग वही करती थी। तो हम 1773 से 1858 का तो कंपनी का जो शासन है उसमें हम देखेंगे, फर्स्ट इसमें देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एंड 1781 का संशोधन अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एंड चार्टर अधिनियम 1793 एंड चार्टर अधिनियम 1813 एंड चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। तो हम इसमें सारे अधिनियम को देखेंगे। ये सारे अधिनियम जो एक्ट्स बने हैं इसमें कुछ न कुछ उसमें सुधार किए गए हैं और वो सारा कंपनी के कंट्रोल के बारे में इसमें सारा डिस्कस किया गया है। तो हम दूसरा देखेंगे कि जो 1858 से 1900 सेकंड हम देखेंगे 1858 से 1947, 1858 से 1947 का जो अधिनियम है वो उसे हम कहते हैं क्राउन शासन, मीन्स ताज शासन कहते हैं, मीन्स ब्रिटिश शासन कहते हैं। तो जब 1857 की क्रांति होती है तो उसके फलस्वरूप ब्रिटिश शासन को यह पता चल जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत पर शासन नहीं कर पाएगी। इसीलिए कंपनी का जितना भी अधिकार था, जितना भी सत्ता था, जितना भी पावर था, वो ताज शासन के मीन्स ब्रिटिश के क्राउन के अंडर चला जाता है। वो मतलब अपने अंडर ले लिया जाता है ब्रिटिश शासन अपने। अब जो भी रेगुलेट किया जाए, जो भी एक्ट है वो सारा रेगुलेटिंग अब जो रेगुलेट करेगी वो अब ब्रिटिश शासन करेगी, मीन्स क्राउन शासन, ताज शासन करेगी। तो 1858 से 1947 का अधिनियम यहाँ पर हम देखेंगे, मीन्स भारत परिषद अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 एंड भारत परिषद सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये सारा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें
देखेंगे कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भारत का संवैधानिक विकास है हम उसको देखेंगे और इसमें हम वन लाइनर डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ देखेंगे, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वो दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका था? यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। यूपीएसआई 2001 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यूपी SSSC सप्लाई इंस्पेक्टर में 17/7/2022 एग्जाम में पूछा गया है, जो कि आने वाले एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है इस सबसे छोटा लिखित संविधान, मतलब क्वेश्चन पूछा गया था कि ये मुख्य विशेषता नहीं है, मीन्स सबसे छोटा लिखित संविधान, ये सबसे बड़ा संविधान है, लिखित है। तो ये एंड भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप क्या है? सहकारी संघवाद। जो मॉन्टेफोर्ड सुधारों की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन करना, ये लोअर मेन में पूछा गया है। 1946 की अंतरिम सरकार में जो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, जो कार्यकारी परिषद था उसके उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है, तो भारत जो इसे कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, यूपी SSSC पेट एग्जाम में पूछा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 में रखा गया। ये किसने रखा था? एम एन रॉय द्वारा रखा गया था। कई एग्जाम में पूछा गया, RRB ग्रुप डी एंड यूपीएसआई, RRB ग्रुप डी एंड RRB NTPC, कई एग्जाम में पूछा गया है। 1947 के पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो स्वतंत्रता दिवस कहा जाता 26 जनवरी को। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जो कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया गया था? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा जो ये सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम जो स्टार्ट किया गया था, तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 द्वारा शुरू की गई थी। वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था, विनिमय अधिनियम 1773। संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। RRB ग्रुप डी में पूछा गया है। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता है। इसे भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में लोक अध्यक्ष जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होता है एंड एक उपाध्यक्ष होता है। डिप्टी स्पीकर के पद जो होते हैं सृजित किया गया है, ये किसके द्वारा कैसे बना था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के आधार पर ये जो पोस्ट है क्रिएट किया गया था। एग्जाम में पूछा गया है यूपीएसआई में। गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों की संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने गवर्नर जनरल, प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे पूछा गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी। इसके द्वारा कुछ जो सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 यूपीएसआई बैच में पूछा गया था। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 दस्तावेज के अनुसार होता था। एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 यूपीएसआई बैच 19 दिसंबर 2017 में पूछा गया है। अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 1813 चार्टर्ड अधिनियम कहा जाता है। ROR एग्जाम में पूछा गया है। ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, बंगाल और पंजाब। अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद जो इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया।
ऐसे अधिनियम जो भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, जो उस समय प्रथम गवर्नर जनरल था 1773 में, वारेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी। वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की हाईकोर्ट की जो मतलब न्यायालय की स्थापना की गई। आर एग्जाम में पूछा गया है। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के लिए निर्माण जो निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं, कथन किसका है? मीन्स हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं है। यह एम ए जिन्ना बी एग्जाम में पूछा गया है। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया, बंगाल में नहीं प्राप्त किया। ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, चार्टर अधिनियम 1813, यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम है, चार्टर एक्ट 1833। एक संघीय व्यवस्था और एक केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। मीन्स जो संघीय व्यवस्था है और केंद्र और द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के। द्वैध शासन मीन्स जो रेवेन्यू कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर होती है, ये दोनों जो पावर होती है इसे द्वैध शासन कहा जाता है। तो ये संघीय व्यवस्था और केंद्र में दोनों में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। एक भारत शासन अधिनियम जो 1935 में स्वीकार किया हुआ है, महत्वपूर्ण और अस्थायी अवैध नहीं है, देश के लिए लिखित संविधान। भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण है, इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। मेन एग्जाम में पूछा गया है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। बीओ एग्जाम 2006 में पूछा गया है। तो यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है, क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेश डोमिनियन में विभाजित किया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, मीन्स इंडिया एंड पाकिस्तान। तो एसएससी सीएचएल एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान के पूर्वगामी जो के रूप में माना जाता है। एसएससी जेईई सिविल एग्जाम में पूछा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हो गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। द्विसदनीय व्यवस्था जो होती है तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा बने। एसएससी सीजीएल यूपीएसआई यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1919 को भारत सरकार अधिनियम एंड जो मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड सुधार है के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ है। भारतीय संविधान का संरचनात्मक जो भाग ढांचा है काफ़ी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से ले लिया गया था। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। एसएससी एमटीएस पूछा था। भारत शासन अधिनियम 1858 के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की जो मालिक मतलब इम्प्रेस ऑफ जो इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई। भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 में वह 1858 था जिसके भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित हो जाती है। जिनसे जो पावर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पावर था जो सत्ता थी वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला जाता है। तो ब्रिटेन के जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 है, कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था, जो एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 81 द्वारा
मान्यता दी गई। प्रांतों में ध्वज शासन जो ध्वज शासन है के उन्मूलन की संस्तुति 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। एसएससी सीपीओ एग्जाम में पूछा गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ जो मोंटेग्यू जेम्स फोर्ड सुधारों ने प्रांतों में ध्वज शासन की शुरुआत की गई थी। तो ये एसएससी सीजीएल एग्जाम में कई बार पूछा गया है और जितने भी क्वेश्चन हैं बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली एवं विभिन्न समितियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने की भी संभावना है। जो अभी अपकमिंग एग्जाम है जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बार एग्जाम में पूछे गए और यह रिपीट भी होंगे। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर